नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 3 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण का यूनिट 3 अधिगम एवं अभिप्रेरणा। पहला प्रश्न है इसका, निम्न में से जैविक प्रेरक है आ नींद बा प्यास सा भूख दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का, जैविक प्रेरक है दा। तीनों हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक है कभी कभी कोई प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं अगर एक आध, तो आप लोग जो पीडीएफ है उसे ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि पीडीएफ में सुधार दिया जाता है या फिर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आंसर का जो गलत होता है उसको लिख दिया जाता है। तो कभी कभी प्लीज़ ह्यूमन एरर है, बुक या कहीं से भी आप सोर्स बना रहे हैं तो वहाँ से गलत होने की संभावना रहती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दें, पीडीएफ जरूर देखा करें। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने योगदान दिया आ औद्योगिक मनोविज्ञान बा अदालती मनोविज्ञान सा शिक्षा मनोविज्ञान दा पर्यावरण मनोविज्ञान। तो थार्नडाइक ने किसमें योगदान दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आ मोस्लो ने बा फ्रेडरिक हजबर्ग ने सा मैकलिन ने दा हार्ट्रे ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, फ्रेडरिक हजबर्ग ने। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की प्रविधि है आ प्रशंसा बा नवीनता सा पुरस्कार स्मरण दा उपयुक्त सभी। तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। अगर आप प्रशंसा करते हो कि आप तो बहुत अच्छे पढ़ने में हो, आप ये काम कर सकते हो तब भी, और पुरस्कार देते हो तब भी मोटिवेट होता है आदमी। नवीनता जो भी चीज़ें हैं, अगर नई चीज़ें उसे बताते हो तब भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा, तीनों है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। आप अगर निगेटिव करोगे तो वो काम हो सकता ना कर पाए, या फिर कुछ लोग उससे भी दिमाग में ले लेते हैं कि मुझे ऐसे कैसे बोला, मैं करूँगा जरूर करूँगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? आ बिल्ली पर बा, बंदर पर सा, कुत्ते पर दा, चूहे पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पावलोव महोदय थे इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था सा, कुत्ते पर। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था। तो स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था आ कुत्ता बा बंदर सा कबूतर दा भालू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, कबूतर। तो स्किनर महोदय ने चूहे और कबूतर दोनों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत दिया था आ पावलोव द्वारा बा कोहलर द्वारा सा कोपका द्वारा दा कुट लेविन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, पावलोव द्वारा। तो आप लोग ध्यान रखना, अनुकूलन, तो इसको किसने, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7 का आ, पावलोव द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? आ स्किनर बा पावलोव सा गुथरी दा वाटसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, वाटसन महोदय। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं तत्परता का नियम बा अभ्यास का नियम सा प्रभाव का नियम दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, थार्नडाइक का जो नियम है ये तीनों है, तत्परता अभ्यास और प्रभाव,
तीनों हैं, लेकिन प्राथमिक नियम इसमें पहला नियम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का थर्मोडायनामिक के प्राथमिक नियम। तो सही है, तीनों हैं। ध्यान रखना, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तीनों उपयुक्त तो सभी। इन्होंने 3 जो है प्राथमिक नियम दिया, मुख्य नियम, और 5 जो है गौण नियम दिया। तो ध्यान रखना दोनों चीजें से, थर्मोडायनामिक के प्राथमिक नियम जो हैं ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा त्रुटि अर्थात भूल का सिद्धांत किसने दिया था? आ पावलोव द्वारा, बा हल द्वारा, सा गुथरी द्वारा, दा थर्मोडायनामिक द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का सा, गुथरी द्वारा। प्रयत्न तथा त्रुटि भूल का सिद्धांत। तो आप लोग इस प्रश्न को फिर से देखिएगा, प्रयत्न तथा त्रुटि अर्थात भूल का सिद्धांत, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, थर्मोडायनामिक द्वारा दिया गया था। प्रयत्न तथा त्रुटि अर्थात भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थर्मोडायनामिक द्वारा। ध्यान रखना, सा नहीं बल्कि दा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुझे एक बालक दे दो, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें वैसा बना दूंगा, या कथन किसका है? आप पावलोव का, बा गुथरी का, सा वाटसन का, दा स्किनर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, वाटसन महोदय का। अगला प्रश्न है, थर्मोडायनामिक का सिद्धांत जाना जाता है? आ सहचार्यवाद, बा बंध सिद्धांत, सा समाजवाद, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा बंध सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि नोट और बना दूं, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो आप लोग अपने से पढ़िएगा, जितना हो सके कोशिश कीजिएगा। उस टेस्ट का आंसर की डालने में सारा प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो उस दिन 1-2 टेस्ट हो जाता। बहुत टाइम वेस्ट होता है आंसर की ढूंढने में, तो कोशिश करेंगे एग्जाम बाद ही आंसर की डालेंगे, लेकिन टेस्ट आप लोगों को पूरा 5 मिनट कराएंगे अगला जो पेपर रहेगा। तो पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक है? आ स्वाभाविक उद्दीपक, बा सा। तो एक बार इस प्रश्न को पुनः देखिए, पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक है? आ स्वाभाविक उद्दीपक, बा अस्वाभाविक उद्दीपक, सा स्वाभाविक अनुक्रिया, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बा अस्वाभाविक उद्दीपक। अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांत पर अग्रणी कार्य हेतु किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? आ स्किनर को, बा इवान पावलोव को, सा जेस ब्रूनर को, दा आर.एम. गायने को। तो इसका सही जवाब है 14 का बा इवान पावलोव को। अगला प्रश्न है, सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया? आ थर्मोडायनामिक, बा कोहलर, सा टॉलमैन, दा हल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ थर्मोडायनामिक। अगला प्रश्न है, कोहलर तथा कोपका मनोवैज्ञानिक थे? आ गेस्टाल्टवादी, बा व्यवहारवादी, सा अनुबंधित, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कोहलर तथा कोपका मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्टवादी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है? आ शिक्षक, बा छात्रों की सक्रिय रुचि, सा अच्छी शिक्षण विधियां, दा इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छा अधिगम अर्थात सीखना निर्भर करता है किस पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों की सक्रिय रुचि पर। शिक्षक कितना भी अच्छा हो, अगर छात्र नहीं सीखना चाहेगा तो नहीं सिखा सकते हो। कितनी भी अच्छी शिक्षण विधियां हो, लेकिन अगर छात्र नहीं सीखना चाहेगा तो नहीं सीख पाएगा। तो एक अच्छा अधिगम निर्भर छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अर्थात 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोहलर अपने सूझ के सिद्धांत प्रयोग में किस पर प्रयोग किया था? कोहलर अपने सूझ के सिद्धांत प्रयोग में किस पर प्रयोग किया था? आ मनुष्य, बा चिंपैंजी, सा बिल्ली, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कोहलर महोदय ने अपना सिद्धांत जो किया था चिंपैंजी अर्थात मानुष बोलते हैं। अगला प्रश्न इसका देख लीजिए, चिंपैंजी का नाम इनके सुल्तान था, हो सकता पूछ ले। अगला प्रश्न है, स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया? आ 1904, बा 1938, सा 1940, दा 1905। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा 1938 में। अगला प्रश्न है, सीखने का गौण नियम, मैंने भी बताया भी था, सीखने का गौण नियम दिया गया था? आ पावलोव द्वारा, बा थर्मोडायनामिक द्वारा, सा कैटल द्वारा, दा कोहलर द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा थर्मोडायनामिक द्वारा। इन्होंने 3 जो है मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। ये भी पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखना, इनके 5 नियम थे, ये गौण नियम 5 थे और 3 जो है मुख्य नियम थे, ये पूछ सकता है। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं?
आ सूच का सिद्धांत बा गेस्टाल्ट सिद्धांत सा फील्ड अर्थात क्षेत्र का सिद्धांत दा ये सभी। तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा दा। ये तीनों हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम के। अगला प्रश्न है क्षेत्र अर्थात फील्ड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आ स्किनर बा कुट लेविन सा कोहलर दा हल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा कुट लेविन द्वारा। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन एक गेस्टाल्टिक जिसे एक व्यवहारिक सिद्धांत कार्य और सामाजिक मनोवैज्ञानिक के अनुबंध आधुनिक अनुशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? आ टॉलमैन बा पाउलाव सा कोहलर दा हल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ टॉलमैन। अगला प्रश्न है अधिगम का संबंध है आ अस्थायी परिवर्तन से बा अस्थायी परिवर्तन से सा अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से दा उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो सीखना है अस्थायी परिवर्तन भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी हो सकता है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा नहीं, ये क्या है अपेक्षाकृत। ध्यान रखना अधिगम का संबंध ये अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन हो भी सकता है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सा। अधिगम का संबंध है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सा अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है सीखना है एक प्रक्रिया बा एक घटना सा परिपक्वता दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का। सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आ। अगला प्रश्न है अधिगम की प्रकृति होती है आ अर्जित बा अभ्यास सा अपेक्षाकृत अस्थायी दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अधिगम की प्रकृति है अर्जित भी की जा सकती है, अभ्यास भी किया जा सकता है, अभ्यास से भी की जा सकती है और अस्थायी भी होती है अपेक्षाकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार साचरों में होता है। तो सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार साहचर्यों में होता है। किसने कहा? आ थॉर्नडाइक बा स्किनर सा आर्मरोड दा गैने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सा आर्म रोड। अगला प्रश्न है कोहलर ने बनमानुस को चिंपैंजी या बनमानुस कोहलर ने बनमानुस को सिखाने के लिए रखा था। आ बॉक्स बा केले सा आ और बा दोनों दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है प्रबलन का संबंध है आ अनुक्रिया बढ़ाने से बा अनुक्रिया घटाने से सा आ और बा दोनों दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है। आ बाधक बा सहायक सा आ और बा दोनों दा इनमें से कोई नहीं। तो अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में क्या होता है? तो ये दोनों जो है बाधक होते हैं। अगला प्रश्न है पावलोव ने 30 सेकंड से कम समय के अंतर अस्वाभाविक उत्तेजना में अनुकूलन को स्वाभाविक एवं हेतु माना। आ उपयुक्त बा अनुपयुक्त बा अनुपयुक्त सा शीघ्र अनुकूलन में सहायक दा आ और सा दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का दा आ और सा दोनों। उपयुक्त भी माना और शीघ्र अनुकूलन में सहायक भी माना आ और सा। अगला प्रश्न है पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है कहलाता है उसे क्या कहते हैं? आ अनुकूलन बा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सा सामान्यीकरण दा क्लासिकी अनुकूलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बा क्रिया प्रसूत अनुकूलन। प्लीज आप लोग
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या यार दोस्त जो भी हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो कोशिश करूँगा यूनिट 4 भी आप लोग एग्जाम होने से पहले हो जाए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखता हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए प्लीज़, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। पावलोव ने अनुकूलन द्वारा सीखने हेतु आवश्यक माना है। आ आवश्यकता बा, पुनरावृत्ति सा, पुनर्बलन दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल से सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया? आ बिल्ली, बा कुत्ता, सा गाय, दा पक्षी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ। थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर किया था और पावलोव ने कुत्ते पर, भूलना नहीं, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसमें बंद किया था? आ पिंजड़े में, बा भ्रांति बॉक्स में, सा कमरे में, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बा, भ्रांति बॉक्स में बंद किया था। अगला प्रश्न है, स्किनर का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है। आ सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, बा अनुकूलन का सिद्धांत, सा प्ररोधन का सिद्धांत, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये स्किनर के जाना जाता है। और जो अनुकूलन वाला है, ध्यान रखना, अनुकूलित वाला ये किसका है? पावलोव का है। तो अनुकूलन जो सिद्धांत है ये पावलोव का है, महत्वपूर्ण ये भी है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, कोहलर अनुबंधन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? आ प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत, बा साधनात्मक अनुकूलन सिद्धांत, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, स्किनर के शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है। आ प्रवर्तन अनुक्रिया, बा प्रबलन, सा साधनात्मक अनुक्रिया, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र आ कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं, बा आश्रित होते हैं, सा स्वतंत्र बचपन व्यतीत करने वाले होते हैं, दा उपयुक्त सभी। तो जो उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र हैं ये क्या करते हैं? कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं। आश्रित क्यों होंगे? अगला प्रश्न है, पुनर्बलन सीखने को करती है। आ रिफोर्समेंट, किसी पर दबाव डालना, जो सीखने को क्या करती है? आ बढ़ाती है, बा घटाती है, सा अप्रभावित रखती है, दा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप किसी पर कोई चीज़ दबाव डालते हो तो प्रभाव तो पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का आ, बढ़ता है। अगर किसी पर आप दबाव डालते हो, प्रेशर डालते हो तो क्या हो? सीखने में उसकी बढ़ जाती है क्षमता। अगला प्रश्न है, असतत प्रबलन को स्किनर ने माना है। आ आंशिक प्रबलन, बा पूर्ण प्रबलन, सा सतत प्रबलन, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का आ, आंशिक प्रबलन। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने किस मानव प्रेरक पर अधिक बल दिया? प्रतिष्ठा प्रेरक, बा उपलब्धि प्रेरक, सा अधिकार प्रेरक, दा आत्म क्रियान्वयन प्रेरक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सही जवाब हो जाएगा दा, आत्म क्रियान्वयन प्रेरक। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताओं हेतु किस अभिप्रेरणा को अधिक प्रभावशाली माना है? आ आंतरिक अभिप्रेरणा, बा बाह्य अभिप्रेरणा, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बा, बाह्य अभिप्रेरणा। प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम और या व्हाट्सअप दोनों ग्रुप कोई ज्वाइन के लिए दोनों ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। आप लोग व्यक्तिगत PDF मत मांगा करो, नेट प्रॉब्लम प्लस बार बार सारा दिन नहीं भेज सकते हैं। तो आप लोग अगर प्रॉब्लम है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, एग्जाम बाद छोड़ देना, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। हालांकि वैसे भी हर सूचना मिलती रहती है, जुड़ा रहना चाहिए, बट अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो छोड़ दीजिएगा। तो 4-5 जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो आप ज्वाइन कर लीजिए, पर्सनल मत मांगिए प्लीज़, आपको भी बुरा लगता है और अपने को समस्याएँ आती है। प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है। आ उत्तेजना का, बा दिशा सूचक का, सा संपोषण का, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा, उपयुक्त
सभी। प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है उत्तेजना, दिशा सूचक, संपोषण, तीनों। अगला प्रश्न है, मेस्लो की आवश्यकता का क्रम है। आ शारीरिक, सुरक्षा, स्नेह, संबंध, सम्मान, आवश्यकता। बा सुरक्षा, स्नेह, सम्मान, शारीरिक आवश्यकता। सा स्नेह, सुरक्षा, सम्मान, शारीरिक आवश्यकता। यहाँ पर कामा रहेगा इस जगह पर भी, तो आप लोग ध्यान रखना, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का। मेस्लो की आवश्यकता का क्रम है, इसका सही जवाब हो जाएगा आ शारीरिक, सुरक्षा, स्नेह, संबंध, सम्मान, आवश्यकता। 45 का सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है, मेस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं का वर्गीकरण किस सन में प्रस्तुत किया। आ 1901 में, बा 1954 में, सा 1940 में, दा 1971 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बा 1954 में। अगला प्रश्न है, प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के लिए आवश्यक तत्व है। आ आवश्यकता, बा प्रणोदन, सा लक्ष्य, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा। आप मोटिवेशन के लिए आवश्यकता अगर आपको तो अपने आप मोटिवेशन रहोगे। प्रणोदक और लक्ष्य अगर आपका बन चुका है और लक्ष्य मुझे करना है तो आप मोटिवेट हमेशा रहोगे। तो सारी चीज़ें हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, पीडीएफ जरूर देखा करें। यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहता है तो उसमें करेक्शन करके पीडीएफ में ठीक कर दिया था, इसलिए आप लोग पीडीएफ जरूर देखें। वीडियो के साथ साथ कई संदेह हो तो उसमें करेक्शन हो जाता है। और आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग मार्गदर्शन करते रहते हैं। किसी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम रहती है आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करते रहते हैं, तो आप लोग इसी तरह से मार्गदर्शन करिए, मैं भी सीखता रहूँगा और आप लोगों को भी फायदा होता रहेगा कुछ कुछ। अगला प्रश्न है, बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है। आ औपचारिक सीखना, बा अनौपचारिक सीखना, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सा, आ और बा दोनों। बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है अनौपचारिक औपचारिक दोनों का। अनौपचारिक औपचारिक मतलब घर और विद्यालय समाज हर जगह सीखता है, तो इसलिए उसमें दोनों का योगदान है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जगह पर। तो बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सा, आ और बा दोनों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। आ सूझ का सिद्धांत, बा अनुभव का सिद्धांत, सा अनुकूलन का सिद्धांत, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सा, अनुकूलन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। आ अमेरिका, बा कनाडा, सा जर्मनी, दा फ्रांस। तो स्किनर किस देश के हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा आ अमेरिका। जो अगला टेस्ट हम लोग देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो टाइम ज़्यादा हो गया है, आप लोग प्लीज़ मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। तो इसी का 103 का अधिगम एवं शिक्षण का यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, कोशिश कीजिए अगर बुक हो तो बुक भी पढ़िए, नहीं तो जो भी चीज़ आपके पास है उसको मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। और पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में कहीं भी जुड़ जाइए, हो सके तो टेलीग्राम में जुड़िए, ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कहीं भी आप जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एग्जाम समाप्त होने के बाद छोड़ दीजिएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट देते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम कहीं से भी ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अपने दोस्त यार, ग्रुप, एग्जाम जो भी चीज़ें हैं आप लोग इतना हेल्प कीजिए। अगर व्यू कम आते हैं तो नर्वस होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।